स्वागत है आपका GSRHS चैनल में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का UPTET का मॉडल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है बी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है सी, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? इसका आंसर है सी, हिंदी भाषा का मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? इसका आंसर है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? इसका आंसर है सी, भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, भास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से भाषा का अंग लेख नहीं है। शब्द है, ध्वनि है, वाक्य है। लेख भाषा का अंग नहीं है। डी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि, ध्वनि चिन्ह है, ध्वनि। बी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। भारत का निर्माण किसके संयोग से होता है? भाषा का निर्माण ध्वनि चिन्ह के संयोग से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? आधुनिक भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। इसका आंसर है ए, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? इसका आंसर है ए, ए है इसका आंसर। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की ध्वनियों को लोप हो गया है, द्वितीय, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। इसका आंसर है मानक भाषा, मानक भाषा। डी इसका आंसर सही है। 14 है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? इसका आंसर है 14 का सी, मानक भाषा का। आज संचार माध्यमों में मानक भाषा का प्रयोग होता है। अब ग का उच्चारण स्थान होता है। ग का आधा उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य होता है इसका उच्चारण स्थान। सॉरी, नासिक्या, सॉरी, इस गु का उच्चारण स्थान होता है नासिक्या। 16, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? संविधान के
343वें अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी और की देवनागरी संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये कहा गया है 343वें अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर है डी, 14 सितंबर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब माना गया है? इसका आंसर है सी, 14 सितंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? इसका आंसर है 10 भारतीय राजभाषाओं की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत भाषा से हुआ, प्राकृत भाषा से। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या 15 है, 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? इसका आंसर है डी, मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? संविधान के हिंदी को भारत की राजभाषा भाग 17 में कहा गया है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण अ से ह तक हैं। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाहों की संख्या 2 है, अंग और अह। अंग और अह क्या होते हैं? आयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है जिस भाषा को बहुत सारे लोग बोलते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। अब है नेक्स्ट है, वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? इसका आंसर है 60 करोड़ लोग। डी, इसका आंसर है डी, 60 करोड़ लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, 52 है, 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है।
सॉरी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। सॉरी, आगे पीछे हो गया।